एक विकेट लेना है, 333 रन से ज्यादा बनाने हैं, 90 ओवर से ज्यादा का खेल लगभग आपके हाथ में होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कैन इंडिया विन मेलबर्न टेस्ट अगेन? 3 पॉसिबिलिटी है, इंडिया जीत सकता है, इंडिया हार सकता है, मुकाबला ड्रॉ हो सकता है। आज की वीडियो में बहुत सारी बात करने वाले हैं। डे 4 का रिव्यू तो है, लेकिन डे 5 में इंडिया के क्या चांसेस हैं, इसको लेकर कर लेते हैं सबसे पहले चर्चा। इंडिया के चांसेस पिच रिपोर्ट से निकल कर आते हैं और पिच रिपोर्ट थोड़ी अच्छी खबर देती है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की डे 5 की पिच कैसी है? अरे बहुत अच्छी है, बल्लेबाजों की पूरी अनुकूल ये पिच नजर आती है। फ्लैट हो गई है पिच, बॉल बहुत इजीली बैट पर आ रहा है, संभल कर खेलने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, क्यूरेटर्स सभी का मानना है थोड़ा रुक कर खेलो, बॉल को अपनी तरफ आने दो, पूरा जज करो। डेफिनेटली ये पिच रन बनाने का बहुत मौका डे 5 पर देने वाली है। तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा स्विंग नहीं है क्योंकि पिच पे अब घास नहीं है। डे 1 और डे 5 की पिच पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां पे पिच डे 1 को बहुत मदद कर रही थी, यहां पे ऐसी मदद अब है नहीं। कुल मिलाकर बात की जाए तो बल्लेबाजों के लिए बहुत मददगार वाली पिच होने वाली है। ऐसे में इंडिया के लिए अच्छी बात क्या है? इंडिया की बल्लेबाजी में गहराई है। नंबर 8 तक बैटिंग करने वाले बल्लेबाज इनके साइड में है। आप यशस्वी को ले लीजिए, इन फॉर्म लग रहे हैं, पहली इनिंग में रन बनाकर आए हैं। यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा ओपन करेंगे और इस बार रोहित से उम्मीदें हैं। बतौर कप्तान उन्हें यार रन बनाने होंगे और पिछले 10 इनिंग से डबल डिजिट में भी उनका स्कोर नहीं गया। बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। और जब इंडिया की बैटिंग डिमांड कर रही है एक हिटमैन से, उनके कप्तान से, तो उम्मीद ऐसी भी की जा रही है कि यार रोहित शर्मा इस बड़े मंच पर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन तो देके जाएंगे ही जाएंगे। अब नंबर 3 पर जब केएल राहुल आएंगे तो उन्होंने भी कमाल लाजवाब परफॉर्मेंस पूरी सीरीज करके दिखाया, रन बनाए। और रन कैसी सिचुएशन में बनाए हमें पता है, बहुत टफ सिचुएशन में केएल राहुल पूरी सीरीज रन बनाते हुए दिखे। ऐसे में एक बार फिर इंडिया टफ सिचुएशन में जो जरूर होगा, जल्दी आउट भी कर लेते हैं डे 5 के दिन, तो भी फिर 90 ओवर में 333 रन का स्कोर चेस करना एक बड़ा चैलेंज होगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि इंडिया कैसे इस मुकाबले को लेती है। क्या इंडिया विन के लिए जा रही है या ड्रॉ के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और मैनेजमेंट किस तरह से अप्रोच रखकर खिलाड़ियों को मैदान पर उतरता है और बल्लेबाजी किस शैली से होती है, ये देखने वाली बात होगी। विराट कोहली अनदर एक ऐसा नाम जिनसे उम्मीदें बढ़ी, और उम्मीदें कोहली से विराट इसलिए क्योंकि एमसीजी का मैदान वन ऑफ फेवरेट ग्राउंड विराट कोहली का है। बड़ी हिस्टोरिकल इनिंग्स विराट के बल्ले से इस मैदान पर हमने बहुतों बार निकलते हुए देखी। एक बार फिर सिचुएशन ऐसी है और सिचुएशन डिमांड कर रही है कि कोहली विराट पारी खेले। एमसीजी के मैदान पर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, एमसीजी के मैदान पर विराट कोहली की सेंचुरीज हमने देखी। एक बार फिर कोहली से विराट पारी की उम्मीद है, और क्योंकि बल्लेबाजी में विराट इस बार बड़ा पारी जरूर खेलते हुए दिख सकते हैं। ऋषभ पंत, और जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया सीरीज ये चल रही, ऋषभ का बल्ला नहीं चला, डिसअपॉइंट किया ऋषभ ने सभी को, खासकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को, टीम मैनेजमेंट्स को, कमेंटेटर्स को। यहाँ पर ऋषभ पंत को वाकई में एक संभल कर पारी खेलनी होगी। गैर जिम्मेदाराना शॉट यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में हमने देखा बहुत साधारण, बहुत गैर जिम्मेदारा शॉट ऋषभ पंत के बैट से निकला और कहीं ना कहीं यहीं पर बहुत कुछ तकलीफें इंडिया को झेलनी पड़ी। ऐसे में एक और बड़ा नाम है नीतीश कुमार रेड्डी, पहली इनिंग के सेंचुरियन बल्लेबाज, इन फॉर्म बैटर और इंडिया टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इस सीरीज में खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी है। रेड्डी से उम्मीदें इसलिए हैं कि जब मिडिल ऑर्डर में टीम फंसेगी या लोअर मिडिल ऑर्डर से उम्मीदें करेगी, कभी भी ऐसा मौका पड़ा कि तेज रन बनाने की जरूरत हुई, तो नीतीश कुमार रेड्डी इस शैली के बल्लेबाज हैं कि रनर बॉल क्रिकेट नहीं, T20 वाली क्रिकेट भी यहाँ पर खेलते हुए दिख सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा आपके पास एज अ बैट्समैन अवेलेबल है, यानी बल्लेबाजी में बहुत सारी गहराई आप इंडिया टीम के खेमे में देखेंगे। की बैटर्स पर बहुत सारा फोकस है, जैसे हमने बात की, विराट कोहली को रन बनाने होंगे, केएल राहुल को रन बनाने होंगे। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि इंडिया सिर्फ 1-2 बैट्समैन पर डिपेंड नहीं है, 3, 4, 5 बैट्समैन इंडिया के इस मौजूदा प्लेइंग 11 में जो की बैटर की श्रेणी में है, टीम इंडिया इन पर रिलाई कर रही है। और अगर ये चल गए और इनका दिन हुआ तो एक बार फिर एमसीजी भारत के पक्ष में नजर होगा। समरी तो अभी तक ठीक ठाक रही है। फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने भले ही 106 रन की लीड रही, लेकिन उसके बाद जब सेकंड इनिंग हुई वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा बैकफुट पर लाने का काम किया। और बैकफुट पर लाने का काम किसने किया? अरे यार, जसप्रीत बुमराह ने किया। कमाल की गेंदबाजी की, घातक गेंदबाजी ये करते हुए नजर आए। मोहम्मद सिराज ने भरपूर इनका साथ दिया है और इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर कमाल दिखाया। ऑजीज को लगभग बैकफुट पर ला दिया।
91 रन पर 6 विकेट और लगभग ऐसा लगा कि यार 200-225 के आसपास का इंडिया को ओवरऑल टारगेट मिलने वाला है और यहाँ पर इंडिया एक बहुत अच्छा मौका एमसीजी में ढूंढ सकती है। लेकिन फिर पैट कमिंस, उनके साथ मार्कस लाबुशाने, एक अच्छी साझेदारी होती है, एक बड़ी साझेदारी बनती है। और सबसे बड़ा जो थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर नज़र आया यार, वो यशस्वी जायसवाल के 3 ड्रॉप कैचेस, थोड़ा सा बड़ा ऐसा लगा कि यार ड्रॉप नहीं होने चाहिए थे कैचेस, ऐसे में ड्रॉप हो गए तो बहुत डिसअपॉइंट किया यशस्वी जायसवाल के उन कैचेस ने। एक कैच वो मोहम्मद सिराज के पास आया था, उनकी बॉल पर कॉट एंड बॉल का चांस था, वो भी हल्का सा ड्रॉप हुआ, वहाँ पे हल्का सा दिल दुखा। दिल आखिरी ओवर में भी दुखा जब बुमराह ने बहुत अच्छी गेंद डाली, नेथन लाइन का सेकंड स्लिप में कैच, केएल राहुल ने कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉल नो बॉल डिक्लेयर हो गई। बहुत सारा ड्रामा डे 4 के दिन रहा, कभी इंडिया के पक्ष में था। मैं मानता हूं लगभग 80-75 ओवर तक टीम इंडिया के पक्ष में गेम था, लेकिन आखिरी 15 ओवर ने ऑस्ट्रेलिया को मैच में ला दिया। भारत कहीं ना कहीं आखिरी 15 ओवर में थोड़ा सा मायूस होकर जरूर गया होगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, डे 4 के सेंसेशनल हीरो रहे, कमाल की गेंदबाजी की, 10 की एवरेज से उन्होंने 4 विकेट निकाले। बहुत उम्दा गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह करते हुए नजर आए। मात्र 56 रन दिए, साथ दिया उनका मोहम्मद सिराज ने। मियां मैजिक का कमाल रहा, डीएसपी साहब वाकई में सभी को लाइन हाजिर करते हुए नजर आए। 4 मुकाबले भले इस सीरीज में खेले हैं, विकेट भले ही ज़्यादा इन्होंने निकाले नहीं है, लेकिन इस बार जो सेकंड इनिंग में गेंदबाजी की, पूरे लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए, पूरी परफॉर्मेंस सिराज की गेंदबाजी में दिखी। 22 ओवर में 3 विकेट लिए हैं, मात्र 66 रन दिए, एवरेज भले ही 22 का, लेकिन स्ट्राइक रेट लाजवाब रही। मोहम्मद सिराज जब जब ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी, मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन को आउट किया। कमाल की परफॉर्मेंस सिराज की गेंदबाजी में देखने को मिली यार। और इस सिराज ने जिस तरह से बुमराह का साथ दिया और दोनों ने मिलकर जिस तरह से ऑजीज को बैकफुट पे लाया, ऐसा लगा कि शायद चौथे दिन मेलबर्न भारत के कब्जे में है। लेकिन यार वो आखिरी जो 10-15 ओवर की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के 10th विकेट पार्टनरशिप में 2 बल्लेबाज कर गए, नाथन लायन, अरे यार टिक गए वो। बहुत थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए थे, भारत जल्दी उनका विकेट लेता, कम टारगेट मिलता तो शायद एक बार फिर भारत एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया को हरा देता। एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया को भारत एक और बार हरा देता। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आखिरी जो 6 मुकाबले हुए उनमें से 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हारा है और दोनों ही मुकाबले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एमसीजी में हराए हैं। तो एक बार फिर एमसीजी ऑनलाइन, एमसीजी ऑन फायर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का रोमांच चरम पर। भारत जीतेगा क्या, ये सवाल बड़ा है। डे 5 के दिन क्या होता है, बहुत सारी कश्मकश और बहुत सारे कहानियां यहाँ पर जुड़कर आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि डे 5 को मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि पिच भारतीय बल्लेबाजों के अनुकूल बन चुकी है। पिच में बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ करने को है। अगर आप रनर बॉल क्रिकेट ना खेलना चाहें, थोड़ा सा 4 की रन रेट से रन बनाना भी चाहें, तो आसानी से आप टारगेट को हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप आते ही 2 या 3 ओवर में इस साझेदारी को तोड़ें। 350 से कम का टारगेट आपके सामने हो, आसानी से आपके बल्लेबाज इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। भारत 2-1 की सीरीज इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हासिल कर सकता है। तो क्या लगता है आपको, 5वें दिन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।